Hello everyone. Good evening to all of you. Welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC चैनल। कैसे हैं सभी लोग? फटाफट सभी बच्चे आ जाएं। घड़ी में 7:30 बज गए हैं और आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। NTSC का आरंभ बैच चल रहा है जिसका आज 18वां दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से क्लासेस देखते हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आपको एक दिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगा कि पिछले 6 महीनों में जो आपने मेहनत की है वो मेहनत आपको रंग लाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। ये क्लास रिकॉर्डेड है लेकिन डोंट वरी, आपको किसी भी स्टेज पर ये फील नहीं होगा कि ये क्लास रिकॉर्डेड है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको लाइव की तरह माहौल बनाया जाए। ठीक है, सभी बच्चे आ जाएं फटाफट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जितने भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि डेली हम लोग 7:30 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ बच्चे जो है थोड़ा बहुत लेट आते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो 3 क्लासेस आपकी NTSC की चल रही हैं उनको प्रॉपर टाइमिंग के साथ करिए और लगातार मेहनत करिए। खुद पर भरोसा रखिए कि हाँ आप अच्छा कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचिए, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए। हर दिन अपने आप को मोटिवेट रखिए कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, अब मैं पढ़ाई करता हूँ, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ। और जब आप मेहनत करके उस रात में सोएंगे तो उस दिन आपको अच्छा लगेगा। मैंने बता रखा है कि पर डे अगले दिन का टास्क बना कर रखा करिए और उस टास्क को कंप्लीट किया करिए। ठीक है, सारे बच्चे आ गए? मैं भी आपके साथ ये चैट देख रहा हूँ, मैं आपके चैट्स पढ़ रहा हूँ। डोंट वरी, आप ऐसा फील मत करो कि आप अकेले देख रहे हो क्लास को, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों ने 4 बजे वाली लाइव क्लास की। लाइव लाइव में तो था ही ना, मैं लाइव आया था 4 बजे। ठीक है, उसके बाद 6:30 बजे साइंस वाली क्लास की। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। साइंस की आज मोशन का ग्राफ वगैरह सर ने पढ़ाया ना, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज आपको ग्राफ की महत्व नहीं पता चल रही है, आज आपको ग्राफ की इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप जेई की तैयारी करोगे, नीट की तैयारी करो, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी ग्राफ तो मैं आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में जरूरत पड़ेगी तो रीजनिंग में भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सारे बच्चे आ गए? चलिए, आज हमारा एक नया चैप्टर है। कल तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसको सारी चीजें कंप्लीट कर ली। 17वें दिन तक हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। डोंट वरी, मैं आपके लिए क्विज की भी प्लान कर रहा हूँ। जितने भी चैप्टर हो गए हैं, आई होप मंडे या ट्यूसडे को आपका क्या हो जाएगा, क्विज सेशन हो जाएगा। उस क्विज में क्या होगा, पीछे जितने हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उनका रिवीजन, उसको एक दिन पहले मैं बता दूंगा, या अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सैटरडे और संडे में क्या करना है भाई। सैटरडे और संडे में आपको रिवीजन करना है। अभी तक रीजनिंग की जितनी क्लासेस हुई हैं अपने नोट्स उठाइएगा, शुरुआत से रिवीजन कर लीजिएगा। आपका मंडे को 7:30 बजे लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट होगा बच्चों, तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। मंडे को लाइव टेस्ट होगा आपका, तो टाइमिंग से आ जाइएगा, आपका टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल तक हम लोगों ने डायरेक्शन सेंस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा और आपसे लगा भी होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप रैंकर्स डाउट वाले ग्रुप में भेज दीजिएगा, बच्चे वहां सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो आज हमारा चैप्टर है भाई, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, रैंकिंग एंड ऑर्डर। कभी कभी क्या होता है कि हमें रैंक पता करनी पड़ती है, रैंकिंग ऑर्डर क्या होता है भैया अभी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आपकी क्लास डेली कितने बजे चलती है भाई? 7:30 बजे। अब तक सबके दिमाग में बैठ चुका होगा कि 7:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है और 4 बजे मैथमेटिक्स की क्लास चलती है। NTSC के बच्चों को यही 3 क्लास देखनी है, क्योंकि आपको अपना टाइम भी सेव करना है, क्योंकि आपको अपना टाइम सेल्फ स्टडी में भी देना है। आपको अपने स्कूल की भी क्लासेस अटेंड करनी होती होंगी, फिर उसके बाद आप 3 घंटे की ये कोचिंग कर रहे हो, और इसके अलावा आपको कोचिंग किसी भी अदर कोचिंग को ज्वाइन करने की आई होप कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ कंप्लीट हो रहा है, साइंस कंप्लीट हो रहा है और रीजनिंग कंप्लीट हो रहा है। बाकी सब्जेक्ट आप आसानी से कर सकते हो, डोंट वरी, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप NTSC जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो छोटी मोटी चीजों के लिए बिल्कुल मत डरिए, बोर्ड वगैरह के लिए मत डरिए। आप 3 घंटे ये क्लासेस करिए, उसके अलावा जो टाइमिंग बचती है उसमें अपनी सेल्फ स्टडी करिए। जो बच्चे नए हैं वो रैंकर्स NTSC के चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आपको क्लासेस पता चलेंगी, यहाँ पे आपको DPP मिलेगी। आज आपको कल वाला कौन सा चैप्टर था, डायरेक्शन का, उसकी DPP मिल गई होगी, सुबह मैंने बना रखी है। ठीक है, उसके बाद अब आपके डाउट भी आते, कहते भैया व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बनाना चाहता हूं,
ठीक है, क्योंकि आपको पर्सनल नंबर मिल जाएंगे लड़कों के और लड़कियों के जहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगेगा। इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। रैंकर्स डाउट, रैंकर्स एनटीएससी चैनल है, रैंकर्स डाउट, यही दो चैनल, यही दो चीज आपको ज्वाइन करना है। ये आपको टेलीग्राम पे करना है, ठीक है, और कहीं नहीं। और कोई भी बच्चा किसी भी बच्ची को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे शिकायत ये नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद अगर आपका ये डे 1 है, अगर आप पहले दिन से शुरुआत कर रहे हो, आप मेरे से कॉल पे बात किए, उसके बाद एनटीएससी की क्लास स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना बेटा, तो डोंट वरी, आपके पास प्लेलिस्ट है, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जैसे ये फोन होता है ना हमारा, ये फोन होता है, यहाँ होम पेज होता है, होम पेज के बगल में वीडियोज होता है, और वीडियोज के बगल में ये प्लेलिस्ट होता है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए बेटा। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैथ का सेक्शन मिलेगा, एनटीएससी में एक मैथ्स का सेक्शन मिलेगा और एक साइंस का सेक्शन मिलेगा। ये 3 सेक्शन मिलेंगे आपको। इन तीनों सेक्शन में आपको डे 1 से क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ एक एनटीएससी का भी सेक्शन मिलेगा, जहां पे आपके मन में कोई भी सवाल आता है, आप लोग जो कमेंट करते हैं भैया इस पर वीडियो ला दो, भैया इस पर वीडियो ला दो, हम लोग सोचते रहते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल आए एनटीएससी या बोर्ड को लेकर, उन सारे सवालों को इस वाले प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है। लगभग 12 से 14 वीडियो होंगे, और अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन में जितनी उत्सुकता हो रही होगी ना, इस सारे सवालों के जवाब इस वीडियोज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप कर लें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई रैंकिंग और ये सारे टेस्टेज। ठीक है, ये अब रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा भाई हम लोग पहले अपना माइंड बनाते हैं कि रैंकिंग है क्या, इसमें हमें करने क्या वाले हैं। अब ये इमेजिन करो आप कि जब आप क्लास की प्रेयर में खड़े होते थे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन चल रहा है, अब तो प्रेयर वगैरह से बच चुके हो तुम लोग। मजा तो आता था प्रेयर करने में, आराम से पीछे लाइन में खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ जोड़ लो, बोलो चाहे मत बोलो। लेकिन अब तो प्रेयर में नहीं खड़े हो, लेकिन प्रेयर में खड़े होते थे। लगभग 30 से 40 लड़के एक एक क्लास में लगभग होते ही होते हैं। तो जब 40 लड़के खड़े होते हैं, और सपोज मेरा नाम किशन है और मैं खड़ा हूं उस लाइन में, और आगे से मैं खड़ा हूं 14वें नंबर पर, 14th नंबर पर, ठीक है, और पीछे से मैं खड़ा हूं 15वें नंबर पर, या 16वें या 17वें, ये मुझे नहीं पता है कि वहां टोटल बच्चे कितने हैं। ठीक है, ये मुझे बस पता है कि मैं आगे से 14वें पे खड़ा हूं और पीछे से 17वें पे खड़ा हूं, या 18वें पे खड़ा हूं, या 25वें पे खड़ा हूं, और मुझसे कोई पूछा कि बताओ तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तुम्हें यह पता है कि पोजीशन तुम्हारी क्या है आगे से और तुम्हारी पोजीशन क्या है पीछे से, तुम किस नंबर पर खड़े हो। अब तुमसे पूरी क्लास का स्ट्रेंथ पूछा जाए, तो इन सब सारी चीजों का पता लगाने के लिए हमने चैप्टर पढ़ना है रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर। यहां पे हम कितने टाइप के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, आई होप आपके दिमाग में ये रैंकिंग और ऑर्डर का चीजें समझ में आ गई होंगी। सपोज कोई कंपनी है, कंपनी में एक लॉट लगा हुआ है, नंबर्स ऑफ बिस्किट्स का स्लॉट लगा हुआ है। इसमें से कहा गया भाई पार्ले जी आगे से लेफ्ट से 5वें पर रखा हुआ है और राइट से 17वें पर रखा हुआ है, बताओ टोटल कितने बिस्किट्स हैं। ये सारी चीजें बेटा पता लगाने के लिए हम पढ़ते हैं चैप्टर रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, आई होप सभी बच्चों के माइंड में ये चीज घुस गई होगी कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। क्लियर, सबको समझ में आया? एक बार चैट सेक्शन में लिखिए क्या भैया, अब ये डाउट नहीं आएगा कि हम ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का थोड़ा सा थीम अपने दिमाग में डाल लोगे तो वो चैप्टर और इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्लियर सबको? आई होप, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इस चैप्टर में, ये 2 से 3 दिन ये क्लास चलेगी आपकी, इस चैप्टर में हम कितने टाइप के सवाल लगाने वाले हैं। पहला टाइप कि भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो और क्लास हम कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे पता करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे पता करेंगे, पोजीशन ऑफ पर्सन अगर हमें किसी का पता करना हो तो कैसे करेंगे, अगर किसी की पोजीशन इंटरचेंज हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इतने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं बेटा। ठीक है, इन सारे सवालों के इन सारे टाइप को हम लोग सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, कुछ फॉर्मूला में बताऊंगा उसको याद करना है, और वो फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम सीखेंगे। तो डोंट वरी, एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे। क्लियर यहां तक सबको? सारी चीजें क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कुछ आईपीएल वाईपीएल देखने तो नहीं ना भाग गए? आईपीएल वाईपीएल मत देखो, सिर्फ फेवरेट टीम्स की अपनी मैच देखा करो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले में जो सबसे मेजर डाउट आने वाला है
उस पर मैं आपकी बात करने वाला हूं। ये सामने मैं कुछ चीजें लिखा हुआ हूं। अभी मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मैथमेटिक्स में ये मैंने नंबर लाइन बताया है। अब सारी चीजें इंटर रिलेटेड होंगी बेटा। ये है हमारा नंबर लाइन। जो बच्चा 4 बजे वाली क्लास देखता है उसे पता होगा कि भैया ने नंबर लाइन पढ़ा रखा है, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में एक चीज मैंने बताया था कि भाई ओरिजिन होता है, ये होता है ओरिजिन जो कि होता है 0। ठीक, क्लियर। इसके राइट साइड में, अब राइट और लेफ्ट में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दायां ये बायां। राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है नेगेटिव नंबर। इसी तरह से जब आप लाइन में खड़े होते हैं, इसी तरह से आप क्लास में बैठते हैं, इसी तरह आप किसी रो या कॉलम में होते हैं। रो या कॉलम क्या होता है भैया? इसे हम कहते हैं रो। ठीक है, ये होता है रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो। ठीक है, कॉलम क्या होता है भैया? ये वर्टिकल लाइन जो होती है वो होती है कॉलम। ठीक है, वर्टिकल मतलब खड़ी वाली लाइन। ठीक है बेटा, ये होता है कॉलम, ये होता है कॉलम और ये होता है रो। ठीक, क्लियर सबको? रो और कॉलम में किसी को कोई दिक्कत? ये है रो आपका और ये है आपकी खड़ी वाली लाइन है कॉलम। तो यहाँ टोटल कितने कॉलम है भाई? 1 2 3। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहोगे भैया? 3। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो पूछा जाए तो चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, टोटल नंबर ऑफ रो पूछा जाए तो कितना होगा भाई? वेटिंग फॉर योर आंसर। क्लियर, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ रो हो जाएगा आपका 5। ऐसे ही फटाफट आंसर देते चलोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। रो और कॉलम में किसी भी बच्चे को कोई डाउट? रो क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ऐसी वाली लाइन क्या कहलाती है? रो। और ये ऐसी वाली लाइन क्या कहलाती है भाई? कॉलम। क्लियर, रो और कॉलम इसका यूज कहीं ना कहीं होगा जरूर। इसके बाद समझते हैं, जब भी क्वेश्चन में आपके आएगा कभी लिखा रहेगा लेफ्ट से। लेफ्ट मतलब होता है बाएं और राइट मतलब होता है दाएं। ये अगर मैं इधर से काउंट करना शुरू करूं तो ये होता है लेफ्ट, अगर मैं इधर से काउंट करना शुरू करूं तो ये होता है राइट। क्लियर बच्चों, सबको क्लियर? चलिए, स्टार्ट एंड लास्ट। स्टार्ट का भी मतलब होता है लेफ्ट से काउंट करना, एकदम स्टार्टिंग से काउंट करना मतलब लेफ्ट से काउंट करना। लास्ट से काउंट करना मतलब राइट से काउंट करना। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपके वर्ड जो है वो आपको कंफ्यूज करते हैं। इसी तरह टॉप से काउंट करना मतलब, टॉप से काउंट करना मतलब ऊपर से काउंट करना, बॉटम से काउंट करना मतलब नीचे से काउंट करना। अगर इसी लाइन को ऐसे घुमा दिया जाए तो सेम मतलब हुआ लेफ्ट से काउंट करना और राइट से काउंट करना। ठीक, अहेड मतलब होता है आगे, आगे से काउंट करना। बिहाइंड मतलब होता है भाई पीछे से काउंट करना। ठीक, अहेड मतलब आगे से काउंट करना, बिहाइंड मतलब पीछे से काउंट करना। सबको क्लियर यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? एक एक करके सीखिए, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। जिस बच्चों को ये बेसिक क्लियर हो गया ना बेटा, सवाल किसी भी तरह का पूछा जाए आप आराम से कर लोगे। क्लियर। बिफोर का मतलब होता है भाई पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट कंफ्यूज आपको कभी भी नहीं होना है। बिफोर मतलब पहले, पहले से काउंट होगा। आफ्टर मतलब एकदम बाद में, एकदम लास्ट से काउंट होगा। ठीक, सबका क्लियर सबको? लेफ्ट, स्टार्ट, टॉप, अहेड, बॉटम। अहेड बिफोर क्या होगा? लेफ्ट से होगा। राइट, लास्ट, बॉटम, बिहाइंड, आफ्टर क्या होगा? राइट से होगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बताता हूं इनको आप नोट जरूर किया करिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हो। मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए इन फ्यूचर, मुझे ये चाहिए कि जब तुम एकदम फंसो तभी इस वीडियो को देखना पड़े। क्लियर? तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारे नोट्स होने चाहिए। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपका जो समय है वो पढ़ाई के साथ साथ नोट्स में भी आप दें, क्योंकि नोट्स आप बनाते चलोगे तो जो आपके लिए रिवीजन, आपके लिए लास्ट में एग्जाम जब आएगा आपके पास तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज क्लियर, ये एकदम बेसिक था। अब बेसिक के बाद हम लोग सीखते हैं चीजों को। अगर जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि राम लेफ्ट से 13 नंबर पर है, ठीक, और राम ही, वही बंदा राम राइट से 27 नंबर पर है। इट मींस
राम पोजीशन, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, राम पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 13 एंड फ्रॉम राइट इज 27. फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो. ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा, यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे आएंगे. इस चीज को आप सीख लेंगे, आपके सवाल लग जाएंगे. ठीक है, चलिए तो भैया आप क्वेश्चन को हम लोग फिगर से समझते हैं. इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन पहले हम फिगर से करेंगे. राम की पोजीशन लेफ्ट से है भाई 13. सपोज यहां से हमारी लाइन स्टार्ट हुई थी और राम भाई मेरे यहीं पर खड़े हैं, भगवान श्री राम, और यहां से इनकी पोजीशन कौन सी है भाई, ये है 13th पोजीशन. ठीक है बेटा, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर. उसके बाद इसी लाइन में, लाइन जहां एंड होगी, पीछे से राम की पोजीशन कितनी है, राइट से पोजीशन कितनी है, इनकी 27. अब यहां पे एक चीज मुझे बताओ, जब यहां पे काउंटिंग हो रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, 13वां बंदा राइट, 13वां बंदा राम होगा तभी इसका 13वां पोजीशन आया होगा. इमेजिन करवाऊंगा तभी आप इसका वो बना पाओगे, क्या कहते हैं, तभी आप इसका फॉर्मूला याद कर पाओगे. मैं फॉर्मूला रटाना नहीं चाहता हूं आपको, मैं फॉर्मूला आपको सिखाना चाहता हूं. ठीक, राम की पोजीशन आ गई भाई राइट से, अरे लेफ्ट से 13 आपने काउंट कर ली. यहाँ पे 13वां बंदा कौन सा खड़ा है, लेफ्ट से राम खड़ा है. चलिए अब पीछे से काउंट करते हैं. बड़े ध्यान से समझिएगा, बेसिक कर रहे हैं, मे भी टाइम ले रहे होंगे हम, लेकिन जिस बच्चे को बेसिक दिमाग में घुस गया उसको इन फ्यूचर बड़े सवालों में कभी कठिनाई नहीं होगी. ठीक है बेटा, चलिए अब राम जो है वो राइट से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27वां बंदा जो होगा वही राम है. ये 27वां बंदा ही राम है. इधर से ये 13वां बंदा राम है, इधर से 27वां बंदा राम है. आप लोगों ने एक चीज नोटिस की क्या यहां पर, अब ये टोटल नंबर ऑफ पीपल है, आप चाहो तो काउंट कर लो, इतने ही नंबर ऑफ पीपल होंगे. ठीक है, अभी इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं. ठीक है, तो भैया आपने एक चीज यहां पे नोटिस किया होगा कि इधर से 13वां बंदा राम आ रहा है, राम को हमने काउंट किया. इधर से 27वां बंदा राम आ रहा है, यहां से हमने राम को भी काउंट किया. एक चीज आपने नोटिस की होगी बेटा, सभी बच्चे अब ध्यान से सुने, कि राम को हमने 2 बार काउंट किया है. राम को हमने कितनी बार काउंट किया है, राम को हमने 2 बार काउंट किया है. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे भाई, लेफ्ट से 13 लेफ्ट के नंबर प्लस राइट से राइट के नंबर. अब कौन सा बंदा है जो 2 बार गिना गया है, राम 2 बार गिना गया है. तो हमें भाई राम को तो एक ही बार गिनना है ना, राम और राम की आत्मा तो अलग नहीं है. तो राम को जब एक ही बार गिनना है और यहाँ पे 2 बार गिन चुके हैं तो 1 बार माइनस करना होगा. क्लियर, सबको समझ में आया. फॉर्मूला अब आपके सामने है. जब भी आपको टोटल नंबर निकालना होगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो मैं आपके सामने यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं ऊपर. टोटल नंबर इक्वल टू होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. और कोई भी बच्चा यहाँ पे जिसको डाउट हो रहा है कि ये -1 कैसे आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए बेटा, बहुत डिटेल में समझाया है. अब इसका प्रूफ देख लेते हैं. ठीक है, आज हम लोग बेसिक करेंगे और इतना बेसिक करेंगे कि आपको रैंकिंग से कभी भी डर नहीं लगेगा और रैंकिंग के फॉर्मूला को कभी रटना नहीं पड़ेगा. तो यहां पे अगर मैं काउंट करता हूं तो पहले मैं फॉर्मूला से निकालता हूं इसका वैल्यू. टोटल नंबर ऑफ पीपल होगा 13 प्लस राइट से 27 माइनस 1, कितना आ रहा है भाई, 7 3 10 2 1 3. ठीक है, 40 माइनस 1 39. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 39 होगा. ये तो हमारा फॉर्मूला से आया. एक बार इस सभी लाइनों को काउंट कर देता हूं मैं. बचपन में हम लोग घटाना कैसे सीखे थे भाई, या जोड़ना कैसे सीखे थे, 6 + 5 अगर हमें जोड़ना होता था तो हम लोग ऐसे करते थे, 1 2 3 4 5 6
सभी बच्चों ने किया होगा, हर बच्चा बचपन में करता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस सारे नंबर को काउंट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल नंबर आ गया आपका 11, यही होता है टोटल नंबर। तो इसी तरह हम लोग यहां भी जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, बिल्कुल सही आया है। इसके गिनने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का इक्वेट करके दिखा रहा हूं कि बिल्कुल सही आ रहा है। तो क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया कि अगर आपसे किसी भी बंदे की पोजीशन आपको लेफ्ट से और राइट से दी हुई है तो आप टोटल नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यह फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करने वाला है, तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। याद तो अब सबको हो गया होगा, क्योंकि अब सबके मन में हो गया होगा कि ये -1 क्यों होता है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर अभी भी है, चैट पे लिखो और मैं सभी लोगों को जवाब दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, इस फॉर्मूला का यूज कहां कहां करेंगे भाई? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक। अगर आपको 3 केस होंगे, 3 केस क्या क्या होंगे? अगर आपको लेफ्ट दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, तो आप टोटल निकाल लोगे, ठीक। अगर आपको लेफ्ट दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, और आप राइट निकाल लोगे। अगर आपको लेफ्ट नहीं दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है और राइट दिया हुआ है, तो आप लेफ्ट निकाल लोगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। बेसिक चल रहे हैं हम लोग। सपोज मैं आपसे एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज लेफ्ट से किसी भी बंदे का पॉइंट नंबर दिया गया है। सपोज श्याम एक लड़का है, श्याम जो लाइन में खड़ा है, लेफ्ट से उसकी पोजीशन 17 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है। तो बताओ उसकी राइट से पोजीशन क्या होगी? ऐसे ही सवाल आपके वर्ड फॉर्म में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेफ्ट से उस बंदे की पोजीशन 17 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 50 है, तो बताइए राइट से उसकी पोजीशन क्या होगी? तो बस 50 इक्वल टू 17 प्लस राइट -1। 17 -1 करोगे तो 16 आता है और 16 को इस साइड भेज दो, ये -16 हो गया। ये राइट की पोजीशन आ गई। राइट की पोजीशन कितनी आ गई भाई? 34। क्या सबको समझ में आया? इस तरह के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हालांकि वही बच्चा कर पाएगा जो कॉन्सेप्ट सब अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। अभी हम लोग मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर भी आज ही सीखेंगे। क्लियर? इसी तरह एक एग्जांपल ये दिया हुआ है भाई, एक बंदा है, राइट से उसकी पोजीशन 19 दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 दिए हुए हैं, तो बताओ लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या होगी? बस कुछ नहीं करना है। टोटल नंबर इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल कितना दिया हुआ है? 55। लेफ्ट से कितना दिया हुआ है भाई? लेफ्ट से नहीं दिया हुआ है, पता करना है। राइट से दिया हुआ है 19 -1, 19 में से एक गया 18, तो लेफ्ट से कितना आया भाई? 55 - 18, 18 2 20, 20 30 50, 35 2 37। क्लियर? कैलकुलेशन करने का यह तरीका होता है। क्लियर बच्चों? सबको समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लो, स्टार मार्क कर लो। इस पर आपको 1-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हो। क्लियर? सबको समझ में आ गया ये चैप्टर, ये टॉपिक? अगर ये टॉपिक सबको समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो। इसके बाद हम लोग एक नया केस पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर सबको? चलो, आई होप सबको, सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब एक नई चीज पढ़ते हैं। नई चीज पढ़ने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़का है, 2 लड़के हैं, ठीक है, राम एंड श्याम, ठीक, राम एंड श्याम। राम की लेफ्ट से पोजीशन दी गई है, लेफ्ट से राम की पोजीशन दी गई है 14, और श्याम की, इसको ऐसे लिखता हूं, राम की लेफ्ट से पोजीशन, राम L = 14, और श्याम की राइट से पोजीशन कितनी दी गई है भाई? 26। क्लियर?
अगर राम की जो है वो लेफ्ट से पोजीशन दी गई है 14 और श्याम की जो है वो राइट से पोजीशन दी गई है 26 और दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई 80। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 80। तो फाइंड मिड में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर स्टूडेंट प्रेजेंट इन मिड। ठीक, इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि एक राम है जो आगे से मतलब लेफ्ट से 14वें नंबर पे खड़ा है और पीछे से अगर मैं राइट से देखूं तो श्याम खड़ा है और वो राइट से उसका पोजीशन है 26 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 80। तो बताइए बीच में कितने स्टूडेंट हैं। जब भी आपसे बीच का सवाल पूछा जाएगा आप ये सपोज करके करेंगे कि राम और श्याम को छोड़ के करना है। क्लियर। अब इसका फिगर देखिए, जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। राम की लेफ्ट से पोजीशन मतलब राम कहीं पर यहां खड़ा होगा, यह है राम और इसकी पोजीशन कितनी है भाई 14। श्याम पीछे से खड़ा है, श्याम कहीं यहां पर खड़ा होगा, यह है श्याम और इसकी पोजीशन कितनी है भाई 26। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई 80। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 80। अच्छा, तो भाई जब भी दो अलग अलग लड़कों का पोजीशन दिया हो लेफ्ट और राइट से तो इन दोनों को एक बार जोड़िए, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़िए, कितना आ रहा है भाई 14 प्लस 26। ठीक है, 14 प्लस 26 कितना हो जाएगा 26 4 30 10 40 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 80। अगर पहली कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ग्रेटर देन राम प्लस श्याम या लेफ्ट प्लस राइट, तब उस कंडीशन में मिड वाले जो बच्चे होंगे वो कितने होंगे, मिड वाले जो बच्चे होंगे वो होंगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। क्लियर, ये फॉर्मूला बन गया यहां पर, आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। कैसे आया भाई, टोटल बच्चे 14 ये निकाल दो, ये 26 ये निकाल दो, ये जो जितने बीच में होंगे यही तो मिड वाले बच्चे होंगे। राम से हटा दो इधर से, श्याम से हटा दो, टोटल में से 14 हटा दो, 26 हटा दो, तो 80 में से जितने भी बचेंगे वही होंगे आपके मिड वाले स्टूडेंट। क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर हुआ। मिड वाले स्टूडेंट कैसे निकालने हैं हमें कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर में से घटा देना है लेफ्ट वाले नंबर और राइट वाले नंबर को जोड़ के। इसका आंसर निकाल लेते हैं भाई। मिड वाले नंबर में कितने आए जाएंगे, मिड इक्वल टू हो जाएगा, टोटल है 80 माइनस लेफ्ट कितना था आपका 14 प्लस 26, 80 माइनस 40, 80 माइनस 40 और ये आ गया आपका 40। तो ये कंडीशन में बीच में कितने बच्चे होंगे भाई 40 स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर, सबको समझ में आया। इसी पर बेस्ड हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसीलिए हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक एक करके सीखिए। तो इस कंडीशन और इस टॉपिक का नाम है भाई सेपरेट केस। ठीक है, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, सेपरेट केस। सेपरेट केस क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये अलग अलग हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस, ठीक है। सेपरेट केस सबको समझ में आया। सेपरेट केस में क्या था भाई कि दोनों अलग अलग हो गए। क्लियर, दोनों अलग अलग हो गए, मतलब लेफ्ट वाला इधर हो गया, राइट वाला इधर हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा थे कि बीच में हमें स्टूडेंट मिल गए। एक केस आएगा, सपोज राम की पोजीशन लेफ्ट से आपकी है 25 और श्याम की पोजीशन राइट से है 25। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40। अब मामला फंसेगा, बच्चे 40 ही हैं और राम और श्याम की पोजीशन आपको दी गई है लेफ्ट से 25 और राइट से भी इसकी 25 है। चलो कंफ्यूजन हो तो इसको 28 कर लो। ठीक, क्लियर, अब नहीं दिक्कत। अच्छा, इसको हम लोग पहले फिगर पे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ 40। फिगर बनाने से पहले सबसे पहला काम वही करेंगे जो हम लोग पीछे किए थे। क्या किए थे, ये इस चीज को चेक करना, लेफ्ट प्लस आर और टोटल को चेक करना कि क्या कंडीशन बनती है। तो भाई लेफ्ट
प्लस आर करोगे, लेफ्ट प्लस राइट करोगे तो कितना आएगा 25 प्लस 28 कितना आ जाएगा 25 दूना 50 3 53। इसी तरह टोटल कितने हैं भाई 40। जब भी आपका लेफ्ट प्लस आर जो होगा वो टोटल से ज्यादा होगा तो वो ओवरलैपिंग का केस होगा, ओवरलैपिंग का केस होगा। ठीक है, यहां पे क्या है भाई लेफ्ट प्लस आर इज ग्रेटर देन टोटल देन इट इज ओवरलैपिंग केस। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बड़े बेसिक से हम लोग चल रहे हैं और धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं। मैं चाहता तो आपको इसको बहुत तेजी से पढ़ाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखिए, इसी से आपका मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलते हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। यहां पे जब आप देख लिए कि ओवरलैपिंग केस है तो यहां पे आप देखेंगे लेफ्ट से कितने पे आ रहा है ये भाई, लेफ्ट से राम जो है वो 25 पर आ रहा है और श्याम जो है वो राइट से किस पे आएगा, ये राइट से 28 पर आएगा। तो यहां पर ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग हुई क्योंकि 40 ही तो बच्चे हैं। अब ये अगर इनके बीच में जगह होता, जगह कब होगा जब ये 25 और 28 को जोड़ने के बाद भी कुछ बच्चे बीच में बचते, लेकिन नहीं, राम जो है वो इधर कहीं है और श्याम जो है वो इधर कहीं आगे है। ये 25वां पोजीशन, ये 28वां पोजीशन। अब यहां पर आपने एक चीज काउंट की होगी कि जब भाई हम, अब ये दोनों यहां खड़े होंगे, यहां पर श्याम होगा और यहां पर राम होगा। अब थोड़ा सा विजुलाइज करो, थोड़ा सा दिमाग में अपने सोचो, चीजों को सोचवाता हूं मैं आप सभी लोगों को कि भाई जब हम यहां से राम को काउंट कर रहे होंगे तो यहां पे श्याम भी काउंट हो गया होगा, श्याम भी काउंट हो गया होगा। क्लियर। और जब हम इधर से श्याम को काउंट कर रहे होंगे 28वें पोजीशन पर तो राम भी काउंट हो गया होगा। ठीक, ठीक है बेटा, जब हम इधर से श्याम को काउंट कर रहे होंगे तो राम काउंट हो गया होगा और जब हम इधर से राम को काउंट कर रहे होंगे तो श्याम काउंट हो गया। हमें हमेशा बीच वाले बच्चे निकालने हैं, हमें राम और श्याम को कभी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हमें मिड में निकालना है कि भाई राम और श्याम के बीच में कितने बच्चे हैं। क्वेश्चन हमारा यही होगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन बिटवीन और इन मिड ऑफ राम एंड श्याम। तो यहां पर अगर मैं सीधा सीधा ये क्वेश्चन होता तो मैं सीधा सीधा यही कर देता कि भाई अगर लेफ्ट प्लस राइट ज्यादा है तो मैं मिड इक्वल टू लिखता लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, क्योंकि पीछे वाले फॉर्मूला का उल्टा हो जाता भाई, पीछे वाले फॉर्मूला का उल्टा हो जाता। लेकिन आप एक चीज इमेजिन करिए, हमें श्याम और राम को काउंट नहीं करना है, हमें इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं। तो एक बार राम काउंट हो रहा है, एक बार श्याम काउंट हो रहा है, तो दोनों एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो दिस इज द योर नेक्स्ट फॉर्मूला, व्हेन देयर इज ओवरलैपिंग कंडीशन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला वेयर मिड, आपको अगर मिड फाइंड करना है तो लेफ्ट प्लस राइट, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट इस कंडीशन में ज्यादा होगा, उसमें से टोटल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे श्याम और राम की पोजीशन को भी काउंट कर दिया गया है अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट ना करें। अब अगर हम इनको 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2 नंबर ऑफ पीपल सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो अब हमें एग्जैक्ट बीच में इनके नंबर पता चल जाएंगे। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 25 माइनस टोटल 40 माइनस 2। क्लियर, ये होगा आपका मिड नंबर। और यहां से कितना आया, ये हो गया 53 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 11। क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं और एक एक करके चीजों को सीख रहे हैं। आज आपका टाइम है सीखने का। जब भी आप किसी चीज को पहली बार सीख रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आप उस चीज को दोबारा सीखिए, थोड़ा टाइम और दीजिए। मे भी आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे चीजों को सीखता है। तो इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पीछे हो जा रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, बाकी बच्चों को आ जा रहा है, अंबुज को आ रहा है, फन टाइम को आ जा रहा है, स्टडी पॉइंट को आ जा रहा है, बाकी जितने बच्चे देख रहे हैं उनको आ जा रहा है। आपसे अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ा अपने आप को टाइम ज्यादा दीजिए। क्लियर। अब जो है वो इस पर ही यही फॉर्मूला का यूज कहां पे होता है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने में। ठीक है बेटा,
और मिनिमम नंबर फाइंड करने में। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यहाँ पे अपने कॉपी में लिख लो मैक्सिमम नंबर वाला कहाँ पे आएगा कंडीशन, जब भाई बीच में नंबर आए, बीच में लड़के आएंगे तभी तो मैक्सिमम होगा। ओवरलैपिंग हो जाएगी तो बच्चे तो कम होंगे, तभी तो ओवरलैपिंग हो रही होगी। और बच्चे अगर बीच में हो रहे होंगे सेपरेट कंडीशन में ही तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर आएंगे। अगर ओवरलैपिंग हो रही होगी, एक बच्चा यहाँ होगा एक बच्चा यहाँ होगा, ओवरलैपिंग हो रही होगी तब तो हमारे पास मिनिमम नंबर आएगा। क्लियर? इस कंडीशन का समझिए, यह है ओवरलैपिंग कंडीशन। तो फॉर्मूला हमारा पुराना वाला ही है। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कल और करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मैक्सिमम नंबर जब भी आपसे निकालने को पूछा जाए तो पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मिड इक्वल टू होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस आर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर मतलब आपको टोटल नंबर निकालना है, तो यहां से टोटल नंबर को निकाल लीजिए। टोटल मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिड प्लस लेफ्ट प्लस आर। ये होता है फॉर्मूला आपका मैक्सिमम नंबर निकालने का। आपके मिड वाले बच्चे, आपके लेफ्ट वाले बच्चे, आपके राइट वाले बच्चे, सभी बच्चों को जोड़ दिया जाए तो आपके टोटल नंबर आ जाएंगे। ये सारे फॉर्मूले लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा, रटना नहीं है। अगर आप आज समझ लिए तो इन फॉर्मूला, इतनी ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, आपको रटना नहीं है, चीजें आपको याद हो जाएंगी। मिनिमम नंबर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना भाई, क्या पढ़ा था कि मिड इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस आर, क्योंकि यहां पे लेफ्ट प्लस आर ज्यादा होता है, माइनस टोटल और माइनस 2। इसको नहीं भूलेंगे, क्यों? क्योंकि भाई 2 जो है वो एक बार और दोनों एक एक बार काउंट हुए हैं। तो भाई हमें क्या निकालना है, टोटल। और ये टोटल क्या होगा, मिनिमम होगा। टोटल को इधर भेज दो, मिड को उधर भेज दो, बस फॉर्मूला आ जाएगा लेफ्ट प्लस आर माइनस मिड। ठीक है बेटा, लेफ्ट प्लस आर माइनस मिड माइनस 2। क्लियर? सबको समझ में आया ये चीज? ये है आपका मिनिमम नंबर। जब आपको किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई लेफ्ट से इतना नंबर है, राइट से इतना नंबर है, और बीच में जो है इतने बच्चे बैठे हुए हैं, और ओवरलैपिंग कंडीशन आपको वहां पे दिखा दे रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको ऐसी कंडीशन दी गई, लेफ्ट से इतने बच्चे, मिड में इतने बच्चे, राइट से इतने बच्चे, और आपको पता चल गया कि ये कंडीशन सेपरेट वाली है, तो आपको मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मिड प्लस लेफ्ट प्लस आर। ठीक, सबको यहां तक क्लियर हुआ? क्या किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? क्या किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? चलिए इस पर एक एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि अगर लेफ्ट से पोजीशन आपकी दी गई हुई है कितनी, राम की पोजीशन लेफ्ट से दी गई है 12, और श्याम की पोजीशन दी गई है मिड से 5। सॉरी, राम की पोजीशन लेफ्ट से दे दी गई है 12, श्याम की पोजीशन मिड राइट से दे दी गई है कितनी, 26, और मिड में बच्चे बैठे हुए हैं 5। ठीक, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे कितने होंगे। तो आपको जब भी मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। ठीक, फॉर्मूला आपको याद होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ये हो जाएगा 12 प्लस 26 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 8 2 1 3 प्लस 8 5 43। इसी तरह अगर आपसे यही सी कंडीशन में पूछा जाए कि बताओ मिनिमम नंबर कितने होंगे, कंडीशन सेम, मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम कब होगा, जब ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस आर माइनस मिड माइनस 2। लेफ्ट प्लस आर कितना है, 12 प्लस 26 माइनस मिड कितना है, मिड है आपका 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 2 8 2 1 3 माइनस 7, यहां से आया आपका 31। अगर ये ओवरलैपिंग कंडीशन होती, अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे तो वहां पे मिनिमम बच्चे कितने होंगे, 31। अगर ये एक दूसरे के सेपरेट कंडीशन में होंगे, अलग अलग होंगे, इन दोनों के बीच में 5 बच्चे बैठे होंगे, तो ये कंडीशन में टोटल बच्चे कितने होंगे, 43। क्लियर सबको यहाँ तक? आज हम लोगों ने एकदम बेसिक सीखा अपने रैंकिंग का, और बड़े ही प्यार से इस चैप्टर को हम लोगों ने शुरुआत किया, बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखा। क्या इसके बाद भी किसी भी बच्चे का कोई डाउट?
इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके पास ग्रुप है, वहां पर डाउट पूछिए। आपके पास मैं फिर लाइव भी आऊँगा, मंडे को लाइव आऊँगा, हालांकि मंडे को लाइव टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो सभी बच्चे मंडे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मंडे को आपका लाइव टेस्ट होगा इन सारे चैप्टर्स पर जो पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं। क्लियर बच्चों? तो बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आऊँगा, लगभग 25 से 30 सवाल हम लोग 1 घंटे में करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी स्पीड के साथ करेंगे उसको, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको एक रैंकिंग जो नया चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया आपको समझ में आया? अभी तक जितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपके और भी बच्चे जो देखते हैं उन्हें लगता है कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, उनके लिए यूजफुल है। दैट इज द मैटर, यू शुड लाइक। इसके लिए आपको लाइक करना है, क्योंकि और भी बच्चे अगर देखें तो उन्हें लगे कि हाँ ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होने वाली है। बाकी कमेंट करके बताइएगा अगर आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी डाउट होगा, या फिर ये क्लास कैसी लगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं मंडे को, आपका टेस्ट होगा 7:30 बजे, और बाकी क्लासेस एज यूजुअल टाइम पर चलेंगे। थैंक यू सो मच।